30-40 हज़ार के अप्रोच मांगे कि बोले कि दे दो, हम जा रहे हैं कलकत्ता बाढ़ में काम करें। इसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास कि आज से हमारा तुम्हारा मतलब दोस्ती खत्म हो गया। प्रेम ही नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे। 50,000 दिया था तो 1 महीने के बाद उन्होंने वापस किया था। पेपर पे सिग्नेचर नहीं था, सिर्फ वो अपना आधार कार्ड दी थी वो। हाँ, पैसा लेके वो चिल्लाते चलती है। वैसा वैसा बहुत सारी महिलाएं थी, 2-3 को तो जेलों में गई है, अभी है, भी जाएगी, अभी टाइम है। तो पैसा यही है, हर एक घर में जाना, मतलब कि अभी हम बकरा बने हैं, अगर हमसे जीतती है तो फिर ऐश करेगी, दारू वारू पिएगी जाके झारखंड में, उसके बाद फिर आएगी, फिर किसी को पकड़ा बनाएगी। फिर हम उन्होंने मतलब कि पैसे भी और भी मांगे, 30-40 हज़ार के अप्रोच मांगे कि बोले कि दे दो, हम जा रहे हैं कलकत्ता बाढ़ में काम करेंगे। आज उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास कि आज से हमारा तुम्हारा मतलब दोस्ती खत्म हो गया और हम अपना बाढ़ में काम करेंगे। तुम उसके बाद आप 40,000 दे दिए। हाँ, हम उनको दे दिए कि अब जाओ अपना। इसको क्या कहेंगे, प्रेम ही नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे। मदद भी तो कह सकते हैं। उन्होंने बोला कि 40,000 रुपए दिए, इसको मदद हम कैसे माने कि आप मदद करें, कोई किसी की। क्योंकि एक बार मैंने उन्हें 50,000 दिया था तो 1 महीने के बाद उन्होंने वापस किया था, लेकिन मतलब फिर क्या मतलब कोई प्रूफ लिए थे एग्रीमेंट पेपर पर 40,000 रुपए और उसको दिए थे, तो कोई तो पेपर पर signature नहीं, था। पेपर पे सिग्नेचर नहीं था, सिर्फ वो अपना आधार कार्ड दी थी वो। आधार कार्ड दी थी, बोले कि हम फ्रॉड नहीं है। और मतलब कोई शक्ल से थोड़ी पता चलता है कि किसके मन में क्या है। भाई हम शक्ल देखे, हमको लगा कि चलिए अच्छा है, मतलब आधार कार्ड भी दे दी तो हम अब तो आपको पता लग गया ना कि हाँ। फ्रॉड है, तो क्या लिखित आवेदन आपने हाँ दिया? हाँ, अब दे दिया। कि आधार कार्ड आपके पास था, हाँ। आधार कार्ड पे आपने बोला उसके पति का नाम था, हाँ। तब आपको पता नहीं चला कि हाँ, आधार कार्ड पति का नाम। आधार कार्ड पे तो हम उस टाइम ही बोले ना, को तो शादीशुदा हो तो हमसे पहले बोले ही थे कि हम, जैसे आपने पूछा कि आप उनसे शादी करना चाहते थे या नहीं, तो वो खुद ही मना की थी कि हम शादीशुदा बाल बच्चेदार हैं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसका क्या लगता है, उसका पैसा क्या है? उसका पैसा यही है, हर एक घर में जाना, मतलब कि अभी हम बकरा बने हैं, अगर हमसे जीतती है तो फिर ऐश करेगी, दारू वारू पिएगी जाके झारखंड में, उसके बाद फिर आएगी, फिर किसी को बकरा बनाएगी। तो जिस्म तो जरूर देती होगी सर। सर ये तो हम नहीं बता सकते ना। आपके खिलाफ एफआईआर हुई है क्या? हाँ, मेरे खिलाफ FIR हुआ, कौन सा थाने में हुई? परसा बाजार थाना में। आपने क्या कंप्लेन केस किया है उसके खिलाफ? हम नहीं, हम सिर्फ सना दिए, क्योंकि हम गलत, क्यों सनहा दिए, एफआईआर क्यों नहीं? हम पर फैमिली कोर्ट से केस किया ना, अपने वाइफ से करवाया, क्योंकि वो दावा कर रही है कि मेरे पति हैं, ठीक है, तो हम अपने पत्नी से केस करवा दिए उन पे कि तुम जाके फैमिली कोर्ट में, हम मतलब हम दोनों गए और कहें कि ऐसा सा बात है। अब कोर्ट का कहना यही होगा ना कि तुम आके एविडेंस दो कि हाँ तुम्हारे पति जाइजन कौन है। ये मेरे वाइफ के साथ जो 250 लोग बारात गए। अच्छा, ये बताइए कि एफआईआर होने के बाद भी वो आती है क्या? हाँ, आती हैं, 5 कितने तारीख लोगों के साथ आती है? वो आती है, 10-12 लोग के साथ आती तो है। क्या कहना है उसका? मतलब कहना यही है कि हम जबरदस्ती घर में रहेंगे, क्यों ताला तोड़ के। एफआईआर किया, आप बताएं ना कि एफआईआर हाँ, किया, तो FIR हम किया। कोर्ट में समझेंगे। तो यही चीज़ तो हम पूछना चाहते हैं ना कि और जो एक सरिता राज मैडम है जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन से है, वो कहती है कि हम जबरदस्ती रखवा के रहेंगे। तो मेरा पूछना ये है, कौन है ये व्यक्ति? नारायणी शक्ति फाउंडेशन की पता नहीं, कुछ होंगी, समाज सेवी है, पता नहीं कुछ है, लेकिन पैसा लेके चलती है, इतना पता है, क्योंकि उनका देशवा न्यूज़ पे वीडियो मैं देखा हूँ। पैसा लेके हाँ, पैसा लेके वो चिल्लाते चलती है। वैसा वैसा बहुत सारी महिलाएं थी, 2-3 को तो जेलों में गई है, अभी है, भी जाएगी, अभी टाइम है। तो आपको लगता है कि सरिता को सामने ला के या ब्लैकमेल कर? हाँ, वो तो मतलब मेंटली टॉर्चर कर रही है, मतलब मेंटली भी कर रही है और सामाजिक भी कर रही है, सोशल भी मतलब कर रही है, ये दोनों ढंग से कर रही है। मतलब कि एक होता है ना कि कमर पे वार करना, अगर वो हम मतलब कोर्ट में जाएगी वो हार जाएगी, उसको तो पैसा मिलेगा नहीं। इधर मेंटली और सामाजिक टॉर्चर करेगी तो ऐसा हो सके लोग डर से, इज्जत के डर से हो सके पैसा दे, लेकिन हम लोग पैसा देने वाले हैं नहीं, हम लोग सीधा कोर्ट में जाएंगे। और उनका भी, मेरा एक चीज़ और कहना है कि जब 5 तारीख को आप टाइम दी थी, आप फिर घर पे क्यों आ रही हैं? जब मैटर कोर्ट में चला गया है तो उनको चाहे तो केस ही नहीं करना चाहिए था ना उस टाइम। वो केस नहीं करते हम पे, पहले हमसे मिलते उसके बाद केस करते। अब मेरे ऊपर केस कर दिए हैं और फिर बोलते अपना बेटा को बुलाई, तो कोई बेल लेने जाएगा कि उनसे बहस करने आएगा? क्या लगता है कहीं ना कहीं न्यायालय को भी चुनौती दे रही है? हाँ, सरिता राज तो न्यायालय से ऊपर है ही ना, क्योंकि वो सरिता राज का कहना है कि जब मैटर कोर्ट में जा चुका है, उन्होंने FIR हम पे करवा चुका है, तो फिर वो मतलब मेरे घर पे क्यों आ रही है, यानी वो कोर्ट से भी ऊपर है। किसी प्रकार का और कोई धमकी, टेलीफोन हाँ। धमकी या घर पे आकर के घर पे जान मेरे से मारने की धमकी, ऐसा हाँ, कुछ आपको मिला? हाँ नहीं, कि घर पे ताला तोड़ देंगे, उठवा देंगे उसको। समाज में क्लिप भी है मेरे पास, मतलब समाज में लोग भी देखे हैं कि वो गुंडा प्रवृत्ति का है, और भी कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किए, और बहुत सारा मतलब ऐसा क्या करेंगे आप? आखिरी सवाल, क्या करेंगे? क्या हम यही करेंगे कि हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का जो फैसला होगा वह हम मानेंगे। बाकी किसी का जो नारायणी शक्ति से आए चाहे कोई भी आए, हम नहीं मानेंगे। अगर घर में ताला तोड़ के आती है तो हम भी प्रशासन का मदद लेंगे। जी, गोल्डन जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वो मेरा भतीजा है, बड़े भाई के लिए लड़के हुए।
अच्छा, जो लड़की आरोप लगा रही है क्या वो सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। इस बात को हम नहीं मानते हैं। और एक घटना मैं बता दूं कि 17 जुलाई को हम लोग अपना आपस में सब परिवार यहाँ पर थे। हम लोग मैं, मेरी पत्नी और 2 गो बाल बच्चा मेरा यहीं पर आंटी चुप रहिए 2 मिनट। यहीं पर रहते हैं। अचानक धड़धड़ा के घुस गई सब। हमको समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या मामला है, भौचक रह गए हम। तो हमको बताया गया कि हम लोग NGO से हैं और महिला आयोग से ताल्लुकात मतलब है। अचानक आके आपके घर के अंदर आ गई? हाँ, आ गई। हमको समझ में नहीं आया कि अचानक भाई को घुस जाएगा तो कैसे समझ में। उसमें एक जवान लड़की भी थी। तो वो जवान लड़की दावा ठोकने लगी कि हम इस घर के बहू हैं। हाँ। तो हमको समझ में नहीं आया कि हम अपना भतीजा का शादी हम 2-2.5 महीना पहले किए हैं और ये लड़की कह रही थी कि 3 साल पहले से हम आपका बहू हैं। हाँ। यानी कि 3 साल पहले हम शादी किए हैं। आपको पता नहीं था? नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था। तो हम तो सन्न रह गए भाई ये सुन कर के। उससे पूछे, नाम पता पूछे लड़की से? हाँ, तो वो चाकंद बेला बताई और इधर कहीं रहती है। तो वही बताए कि हम पूछे कि कैसे संपर्क हुआ। तो उसका पेशा है नाच गाना करना और छोटा मोटा एल्बम वगैरह, रील्स वगैरह बनाती है। वही उसका धंधा है। और भी तो सुनने में बहुत कुछ आ रहा है उस लड़की के बारे में। क्या सुनने में आ रहा है? उस लड़की के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो पहले से शादीशुदा थी और केस भी चल रहा है उस पर। तो ये बात आपके भतीजा को पता नहीं था? देखिए, भतीजा को हमको लगता है कि पता नहीं था। हाँ, मेरे विचार से हमको लग रहा है कि हमको लेकिन वो पता तो नहीं। बोल रहे कि पता था हमको। कौन बोल रहा है? आपके जो भतीजा है वो तो कह रहे कि हमको पता था ये बात। तो हो सकता है उसको पता होगा। देखिए, चूंकि हम बाप के समान है तो हो सकता है कि बाप से सभी आदमी छिपाता है ये सब बात। तो और हो जो ये नारायणी फंड जो सरिता मैडम आई हुई थी तो उनको लेके क्या कहेंगे? उनके बारे में भी देखिए, हम लोग मीडिया में बहुत सारा चीज़ सुनते रहते हैं कि वो भी पैसा खा करके काम करती है। फीस रहता है कुछ और पैसा लेती है कुछ और। हमको ऐसा सुनने में आया, देखने में आया। भाई हम लोग भी तो मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, तो हम लोग को भी तो रिपोर्ट आते रहता है तो ना। अब आपके जो भतीजा है उससे 50% प्रॉपर्टी मांग रही है, केस कर दी है। जी, मैंने पूछा 17 तारीख को जब आई कि आप लोगों का आने का उद्देश्य क्या है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि देखिए, मतलब कि हम पूछे कि निचोड़ क्या है इसका। हाँ, जो मामला होना था वो तो हो चुका, क्या आप चाहती है। तो इस पर बोली कि आपको दोनों को रखना पड़ेगा, हाँ। दोनों लड़की को, जिसको हम समाज के द्वारा साथ विवाह करके लाए। सरिता मैडम बोली। हाँ, जिसको हम समाज के द्वारा विवाह करके लाए और 3 साल पहले से शादी किए हुए था, वो दोनों को रखना होगा। क्या आप ही बताइए, क्या ये न्याय संगत है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, न्यायालय में केस गए हुए हैं, न्यायालय का जो फैसला होगा उसको हम बिल्कुल मानेंगे। मेरा समाज साथ में है। वो लड़की कहती है कि मैं आपकी बहू हैं, तो प्रूफ दिखाइएगा ना। क्या प्रूफ है आपका? क्या प्रूफ है कहिएगा ना। कौन कहती है कि आपका बहू है? कौन कहती है? जो अथी है वो आके ना यहाँ ड्रामा कर रही है, मेरा इज्जत पर उछाल मार रही है। वो कह रही है कि माने कि वो ऐसा है वैसा है। क्या हमारा बेटा को गुंडा बनाई? क्या देखी गुंडा? क्या देखी? वो प्रूफ करेगी ना। तो वो तो प्रूफ दे रही है ना। क्या कि प्रूफ दे रही है? 4 गो माने कि वीडियो बना ली, प्रूफ हो गया। कैसे माने दे कि रही प्रूफ है हो कि गया? आपका बेटा से शादी किए है, फिर कटरा में जाके घूमी अरे है। कटरा में तो पहला बात की शादी नहीं होता है। और रोड पर कहीं चलते सिंदूर डाल दिया तो ब्याह हो गया। डलवा ली तुम, कैसे हम माने? हाँ, वो हमको मंजूर नहीं है। उसमें है रहता है ना
पंडित रहता है, समाज रहता है, समाज पंडित रहता है ना, हाँ? वो सब मर तो नहीं गया, कुछ प्रूफ दिखाओ, ऐसे कह लोगी तो हो जाएगा। वो तो कह रही है कि आपके पास भी आई है, आपसे मिली है। हमरे पास कब आई है, कब, उसका प्रूफ है? हम बेहोश थे, उस समय बेहोश थे कि वो आके हमको सेवा करके चल गई। अच्छा, आए हम नहीं जाने, नहीं देखे उसका फेस, हम देखे हैं पहले। आपको ये मामला कब पता चला? आपका बेटा और उस लड़की का ऐसा बात था, कब पता? इधर चला पाता बेटा आपको नहीं बताए थे पहले? नहीं, अरे ऐसी दोस्त से कैसे माने कि कहता है तो माने कि अपना दोस्त बना के रखे हुए। हम कौन है? तो मेरा दोस्त है, तो हम लड़का को उतना नहीं ध्यान दिए। दोस्त है, बात कर रहा है तो उसके पीछे हम क्यों चले? हाँ, क्या कर रहा है ना कर रहा है, बच्चा तो नहीं ना है कि उसको मारे पीटे, वो समझदार ना है अपना। क्या लगता है आपके बच्चे को फंसाने की कोशिश हो रही है? मेरा हाँ, बच्चा को मेरे फंसा रही है और उसके साथ एनजीओ वाली है। जो सरिता मैडम है नारायणी फाउंडेशन, वो आई थी, आखिर उनको लेके क्या कहिएगा? वो उनकी समर्थक में है, इंसाफ दिलाने के लिए वो सबको इंसाफ दिलाती है जो पीड़ित रहता है। वो घूस लेके आई है, मतलब घूस लेकर आई है, ये आप घूस लेके आई है। हाँ, हमको पता है कि घूस लेके आई है। एक और उसको वीडियो भी है मेरा पास, सरिता मैडम का। हाँ। कि जो उसका 5,000 फीस है तो 25,000 या 21,000 पर वो डिमांड करके वो चंदा ले एथी करके आई है। तो बोलती है कि हमको चंदा कोई देगा तो नहीं लेगा। कौन चंदा देता है? ये जो जमाना में कौन चंदा देता है? कोई देता है? चंदा मांगने जाइए, कोई चंदा देगा? कोई नहीं देगा। आपके गांव वालों से कितना समर्थक मिल रहा है? मतलब आपके साथ कितने लोग खड़े हैं? बहुत है। अब वही में 100 में 10 गो नहीं होगा, 100 में तो 90 गो है, 90 गो तो एकदम है। अब आगे क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा बेटा को अथी मिले, कोर्ट में न्याय मिले। आप